हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पे, फोर्स और प्रेशर चैप्टर का। क्लास 8 का हम अभी लेक्चर ले रहे हैं और ये आपका सेकंड लेक्चर है। तो पहला लेक्चर जो था उस पर हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है फोर्स, जनरल आइडिया आपको दिया था और हमने बताया था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी ने कैसे ऑर्डरली आपको ये चैप्टर समझाया है। तो आज हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इस क्लास में आपको दो चीज मिलेगा। सबसे पहला ये सवाल है कि फोर्स क्या पुश है या पुल है। मतलब क्या फोर्स पुश है, पुश या पुल। ओके, इसको पहले समझेंगे। और दूसरा बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि कब फोर्स आता है। फोर्स पहले क्या होता है पहले ये समझेंगे और दूसरे में हम लोग ये समझेंगे कि कब फोर्स आता है। ओके, कब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट होता है। क्या ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। देखते हैं बच्चों। तो वेलकम टू MZ ट्यूटोरियल, आप ही का चैनल है और चलिए सीखते हैं। तो बच्चों ये जो एक्शन होता है, कई सारे एक्शन जैसे एनसीईआरटी पे दिए गए हैं, जैसे आपका पिकिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, पुलिंग, पुशिंग, फ्लिकिंग। मतलब ये सारे जो एक्शन हो गया, पिक करना या फिर ओपन करना, शट करना, किक करना, पुल, पुश, फ्लिक। तो बच्चों ये सारे जो एक्शंस होते हैं, इसका अल्टीमेटली ये क्या करते हैं बच्चों, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन को ऑब्जेक्ट का चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉल रेस्ट पे है, फुटबॉल, और एक फुटबॉलर ने आके क्या किया, प्लेयर ने आके उसे किक कर दिया, जोर से किक कर दिया। ओके, तो किक तो एक एक्शन हुआ। अब बॉल रेस्ट पे था लेकिन अब बॉल मोशन में आ गया, बॉल से उड़ता हुआ गया गोल पोस्ट के पास। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बॉल पहले रेस्ट पे था अब वो मोशन में आ गया। इसका मतलब ये सारे एक्शंस अल्टीमेटली क्या करते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत सारा एग्जांपल्स आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, कई सारे एग्जांपल्स आ रहे होंगे और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुश है या फिर कौन सा पुल है और कौन सा एक्शन हो रहा है। ओके, सबसे पहला है मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। तो आपको क्या करना है, बुक को मूव करना है। तो आप उसे पुश कर सकते हो, आप उसे पुल कर सकते हो और बच्चों आप उसे लिफ्ट भी कर सकते हो। उठा भी सकते हो ना, बुक को, किताब रखा है टेबल पे, आप उसे उठा भी सकते हो। तो इसका मतलब बच्चों ये तीन एक्शन आप उस पर कर सकते हो। क्यों, मतलब हमको इस बुक को मूव करने के लिए। तो ये पुश या पुल के अंडर आया, तो यहाँ पे पुशिंग भी हो रहा है, पुलिंग भी हो रहा है। ऐसे ही बच्चों सेकंड दूसरा सवाल ये है, ओपनिंग और शटिंग है दो। मतलब आपका जो दरवाजा है उसे आपको ओपन करना है या फिर शट करना है। तो आप उसे कैसे कैसे कर सकते हो बच्चों, आप उसे भी पुल कर सकते हो, खींच के आप ओपन करोगे, और उसे बंद करने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा। आप लिफ्ट भी कर सकते हो। ओके, इसका मतलब यहां पे भी पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है। थर्ड एग्जांपल, ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। कुएं से आपको क्या करना है ना, पानी निकालना है। ओके, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुल करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा रस्सी को। और आप क्या कर सकते हो बच्चों, लिफ्ट भी कर सकते हो पानी को। पानी को आप ऐसे लिफ्ट कर सकते हो या तो फिर ऐसे खींच सकते हो रस्सी को। तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या हुआ बच्चों, पुल हुआ। यहाँ पे पुश का, यहाँ पे पुश थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पुश नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुश हुआ है, मतलब पुल हुआ है। आई एम सॉरी, पुल कर सकते हो आप रस्सी को। देन आपका एक फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनाल्टी किक। तो अब फुटबॉल प्लेयर ने क्या किया है, पेनाल्टी किक मारा। तो यहाँ पे किकिंग हो सकता है, हिटिंग हो सकता है। आपने बॉल को किक किया, आपने बॉल को हिट किया। ओके, तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पुश। आपने थोड़ी ना बॉल को पुल किया है। यहाँ पे पुल का मतलब खींचना। तो आपको तो किक मारना है ना, तो आप पुश पुश कर सकते हो, पुल नहीं कर सकते यहाँ पे। और क्या एग्जांपल दिया बच्चों, एक क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। तो यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल को आप कैसे, मतलब जब बैट्समैन हिट करता है तो क्या करता है, सबसे पहला तो हिटिंग ही हो गया, दूसरा फ्लिक कर सकता है, ओके, तीसरा लिफ्ट कर सकता है। तो ये चार चीजें होंगी। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ पुशिंग होगा, पुलिंग नहीं होगा। जब बॉल को हिट करते हो तो वहां पर पुश एक्शन लगता है, ना कि पुल। और क्या दिया है बच्चों, मूविंग ए लोडेड कार्ट। तो आपको एक, मतलब कार्ट है वो लोड होके है, उस पे सामान रखा हुआ है, तो आपको मूव करना है।
तो आप उसे पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो, दोनों ही चीजें कर सकते हो। पुश करके भी उसे मूव करा सकते हो, पुल करके भी उसे मूव करा सकते हो। तो यहाँ पे एक्शन में दोनों ही चीजें होंगी। और लास्ट आपका आ गया ओपनिंग है ड्रॉयर। तो आप यहाँ पे पुल ही कर सकते हो। ड्रॉ को आप कैसे ओपन करोगे? पुश करके थोड़ी ना ओपन कर पाओगे, आपको पुल ही करना पड़ेगा। तो ये सारे बच्चों एग्जाम्पल्स थे आपके जो एनसीईआरटी पे दिए गए थे। अब बच्चों हम समझते हैं, क्या समझते हैं बच्चों, कि इन सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने का वजह क्या है। किस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इन सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, किन वजह से। बच्चों यहाँ पे आपको ये समझना था कि ये जो एक्शन सारे हुए हैं ये क्या करते हैं ना, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब फोर्स कैसे होता है, जो पुश होता है और पुल होता है। हर जगह हर एग्जांपल से हम लोग दो चीजों को देखा कि आइदर हम लोग पुश कर रहे थे ऑब्जेक्ट को या तो पुल कर रहे थे काम करने के लिए। इसका मतलब बच्चों साइंस में हम इस पुश और पुल दोनों ही को हम लोग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स। इसका मतलब हमको अगर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना होता है तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फोर्स अप्लाई करते हैं। बिना फोर्स के कोई काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ना हम खींच पाएंगे, ना हम पुश कर पाएंगे, ना हम लिफ्ट कर पाएंगे, ना हम हीट कर पाएंगे। ऑल्दो ये लिफ्ट हीट ये सारे पुश और पुल के वेरिएबल से हैं, टर्म ही है अलग अलग। और ये पुश और पुल जो बड़ा कैटेगरी है उन्हीं के अंदर सब कैटेगरी में ये सब आते हैं। किक करना या फिर फ्लिक करना, पिक करना वगैरह वगैरह। समझ में आया? तो ये पहला कंसेप्ट था कि फोर्स जो होता है बच्चों वो पुश भी होता है, पुल भी होता है। आपको ये समझना था। दोनों ही टर्म्स को साइंटिफिकली हम लोग फोर्स बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट कि क्या सर फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, अपने आप लगने लगता है, या फिर बॉडी को इंटरैक्ट करना पड़ता है इसको होने के लिए? आइए समझते हैं। तो हम लोग का दूसरा टॉपिक आज का है बच्चों, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि फोर्स जो है वो पुश भी है, पुल भी है। मतलब और में नहीं, यहाँ पे हम लोग को ऐसे बोल सकते हैं फोर्स कंप्राइजेस ऑफ बोथ पुश एंड पुल। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को चलते हैं बच्चों कि फोर्स जो होता है बच्चों, दूसरा टॉपिक आज का ये है कि फोर्स जो होता है बच्चों arises due to interaction, arises due to interaction। क्या होता है बच्चों? फोर्स जो होता है बच्चों वो इंटरैक्शन के वजह से अराइज होता है, इंटरैक्शन की वजह से। एनसीईआरटी पे डायग्राम्स दिया है, मैं उसे स्क्रीन पे भी ला के रख दूंगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यहाँ पे डायग्राम है, आप देख के समझ सकते हैं। पहले डायग्राम पे देखिए बच्चों, कार के पास एक इंसान खड़ा है। सपोज आप ही खड़े हो कार के पास। सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कार खरीदने के लिए। अरे हमारे पास नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आदमी इनके पास है। ओके, आज छोड़ दो यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप खड़े हो बस स्टैंड के पास खड़े हो या फिर रास्ते पे खड़े हो, किसी दूसरे कार, मान लिया सर, मान लिया हमने। क्या आपके पास जो कार खड़ी है, ओके, कार में कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, और क्या कार ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर लेगा? मतलब आप खड़े हो, आपके पास कार खड़ा है, उसके अंदर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, और आप मूव कराना चाहते हो कार को, क्या कार ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट कर देगा? कर देगा क्या? नहीं करेगा बच्चों। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फोर्स तब तक नहीं आएगा बच्चों जब तक दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन ना हो। क्या हो बच्चों? इंटरैक्शन ना आया हो। मतलब आप कार के पास खड़े हो और आपको कार को मूव कराना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको कार को पुश करना पड़ेगा। या तो पुश करो या तो पुल करो, या तो पुश करो या तो पुल करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको उस बॉडी के साथ, मतलब कार के साथ अल्टीमेटली इंटरैक्ट करना पड़ेगा। जब तक दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चों? इंटरैक्शन नहीं आएगा, तब तक बॉडीज मूव नहीं करेंगे। समझ लिए पहला एग्जांपल। दूसरा, यहां देखो दो लड़कियां जो हैं वो क्या कर रही हैं बच्चों। सपोज लड़कियों का नाम है सीता और मीना। ये जो लड़कियां हैं बच्चों, ये क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं। देख रहे हो ना डायग्राम पे, ऐसे पुश कर रही हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे कौन किसको पर प्रेशर डाल रहा है बच्चों, मतलब फोर्स डाल रहा है? बताओ किस तरह का फोर्स डाल रहा है? क्या ये पुश है या पुल है? क्या ये पुश है या पुल है? पुश है। कौन किसको पर पुशिंग फोर्स डाल रहा है? दोनों ही लड़कियां, देखो दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को ऊपर पुशिंग वाला फोर्स डाल रही है। मतलब पहली लड़की जो है वो ऐसे पुश कर रही है, दूसरी लड़की जो है वो ऐसे पुश कर रही है।
समझ में आ रहा है? ये पहली लड़की है, ये दूसरी लड़की, और ये आपस में ऐसे पुश कर रहे हैं। समझ में आया? आपस में ऐसे पुश कर रहे हैं। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देख लो आप। तीसरा एग्जाम्पल में दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं बच्चों, एक दूसरे को पुल कर रही हैं। इस खेल का क्या नाम है मुझे नहीं पता, शायद लंगड़ी खेल बोलते हैं या पता नहीं, जिसपे जो लड़कियां होती हैं ना ऐसे 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 राउंड राउंड घूमती हैं। ओके, दो लड़कियां। तो यहाँ पे देखो, अब दोनों ही लड़कियां जो है वो एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। ओके, खींच रही हैं। पहली लड़की दूसरी लड़की को खींच रही है, दूसरी लड़की पहली लड़की को खींच रही है। मतलब यहाँ पे पुलिंग फोर्स लग रहा है। समझ में आया? लास्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो गाय है वो क्या कर रही है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, पुलिंग फोर्स लग रहा है। वेरी गुड। मतलब गाय जो है वो एक इस इंसान को, सपोज रामू काका को क्या कर रही है, खींच रही है। गाय उस तरफ से खींच रही है, रामू काका इस तरफ से रस्सी को खींच रहे हैं। समझ में आया ना? रामू काका इस तरफ से रस्सी को खींच रहे हैं और गाय उस तरफ से खींच रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है बच्चों कि फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता। क्या होता है बच्चों, फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता। फोर्स को आने के लिए दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए। काफी जरूरी है इंटरैक्शन। और जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा, मतलब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वहां पे क्या होगा बच्चों, फोर्स डेवलप नहीं होगा। और ये इंटरैक्शन फिजिकल हो सकता है, मतलब ऐसे बॉडी कांटेक्ट में आए, या फिर फिजिकल नहीं भी हो सकता है। मैग्नेट के केस में क्या होता है बच्चों, वहां पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं आता। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर, हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका हो गया, मैग्नेटिक फोर्स आपका हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो गया। जैसे मैं यहाँ पे हाथ रखा, मतलब सपोज ऐसा समझ लो कि कोई एक गच है, ओके, और उस पेड़ पे क्या है, फल लगाए, ओके, सेब का फल लगाए सपोज, और वहां से कुछ देर बाद जो है फल नीचे गिर जाता है। ओके, तो सर आप पूछोगे कि सर वहाँ पे तो कुछ इंटरेक्शन था ही नहीं, बट फिर कैसे गिर गया वो फल। ओके, पेड़ से पत्ते कैसे गिरते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। क्या लगता है बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। और ग्रेविटी और उस पेड़ के इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, फल गिरता है नीचे। ओके, ग्रेविटी उसे खींच लेता है जमीन में। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बिना इंटरेक्शन के फोर्स अराइज ही नहीं कर सकता। तो हमने दो चीज सीखा यहाँ पे आज, कि सबसे पहला फोर्स क्या होता है, पुश होता है, पुल दोनों ही होते हैं। पुश को भी हम लोग साइंटिफिकली फोर्स बोल सकते हैं, और पुश को भी हम लोग साइंटिफिकली फोर्स बोल सकते हैं। ओके, दो चीजें आई। अब फोर्स कैसे आता है, कब आता है, फोर्स के वजह से हम लोग समझ गए कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, सर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है फोर्स की वजह से। लेकिन अब ये चीज होता कब है, कब आता है फोर्स ना, जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो। क्लियर? आज का लेक्चर इतना ही है, बस 2 पॉइंट को क्लियर करना था, छोटा सा लेक्चर है। मैं 2-3 से लेक्चर नहीं लिया था, आज 2-3 दिन लेट हो गया। ओके, कुछ परेशानी की वजह से, कोई बात नहीं। रेगुलरली अब डालना शुरू करूंगा, मतलब कोशिश तो करूंगा कि रेगुलरली क्लासेस आए आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, एक्सप्लोर के अंदर फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, समझेंगे उसको। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना, कैसे फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।